पूरी दुनिया में पुल सीमेंट, बालू और कंक्रीट से बनते हैं, लेकिन हमारे बिहार में पुल नेताओं के भाषणों और ठेकेदारों के जुगाड़ पर बनते हैं। सोचिए, जिस पुल को बनाने में सालों लग गए, जिसकी लागत पूरे 26 करोड़ 40 लाख रुपए थी, वो पुल आम जनता के खुलने के 10 दिन भी नहीं झेल पाई। जी हाँ, बक्सर का नया इटारी रेलवे ओवरब्रिज उद्घाटन के तुरंत बाद बीच से धंस गया। पहले मामला समझ लीजिए। बक्सर बरुणा रोड पर इटारी रेलवे गुमटी के पास इस ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। स्थानीय लोग सालों से यहाँ लगने वाले भीषण जाम से परेशान रहते थे। जनता को उम्मीद थी कि अब राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलने के बजाय आफत मिल गई। पुल शुरू होने के महज 4 से 10 दिनों के भीतर पाया नंबर 5 से 14 के पास का स्लैब अचानक से नीचे धंस गया। पुल के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा और गैप बन गया कि गाड़ियां चलना बंद हो गई। लेकिन रुकिए, इस पुल का नाम एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड है जो शायद ही दुनिया के किसी पुल के पास हो। इस एक अकेले पुल का काम शुरू करवाने के लिए नेताओं ने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 4 बार शिलान्यास किया था। सोचिए, नेताओं को जब भी वोट चाहिए होता था, वो बक्सर आते थे और इस पुल का एक और पत्थर गाड़ कर चले जाते थे। लेकिन अफसोस यह है कि नेताओं के भाषण तो सालों साल टिक गए, पर यह 26 करोड़ का पुल 10 दिन भी नहीं टिक पाया। अब बात करते हैं उस असली खेल की, जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं। और ठेकेदारों ने जो किया वो तो और भी मजेदार है। उन्होंने पुल को ठीक करने के लिए कंक्रीट नहीं भरा, बल्कि उस पर उसी दरार के ऊपर लोहे की बड़ी बड़ी चादरें और प्लेटें रख दी। इंजीनियरिंग हो तो ऐसी। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। सच को सुधारने के बजाय लोहे की चादर से भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की गई। सरकार से सवाल यह है कि इसमें सीमेंट था या सिर्फ रेत था? जो पुल हजारों भरी गाड़ियों का वजन उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है, वो 10 दिन में कैसे धंस गया? साफ है कि सीमेंट और लोहे की क्वालिटी में भारी डाका डाला गया है। टेबल के नीचे का खेल भी हो सकता है। जब यह पुल बनकर तैयार हुआ तो सरकारी इंजीनियरों ने इसे पास कैसे किया? बिना मोटी रिश्वत खाए इस खतरनाक पुल को हरी झंडी दे दी गई थी। अगला बहाना क्या होगा? बिहार में जब भी कोई पुल या बांध टूटता है, तब अजीबोगरीब बहाने बनाए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि हवा के झोंके से पुल गिर गया, कभी कहा जाता है कि चूहों ने बांध कुतर दिया। देखना है कि बक्सर के इस हादसे के लिए प्रशासन किस जानवर को दोषी ठहराता है। वैसे बक्सर की जनता को ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में पुलों का गिरना या धंसना कोई नई बात नहीं है। ये अब परंपरा बन चुकी है बिहार वासियों के लिए। याद करिए, अगवानी सुल्तानगंज पुल जो गंगा नदी पर बन रहा था और ताश की पत्तों की तरह दो दो बार नदी में समा गया। याद करिए अररिया और सिवान के वो पुल जो उद्घाटन का फीता काटने से पहले पानी में बह गया। बाकी जिलों के पुल तो बेचारे नदी में गिरते थे, लेकिन हमारे बक्सर का यह ओवरब्रिज तो और भी एडवांस निकला। यह बिना नदी के ही धंस गया। बिहार में अब मौसम देखकर नहीं, बल्कि पुल देखकर डर लगता है कि कब कब पैर नीचे रखे और कब नीचे का रास्ता साफ हो जाए। दोस्तों, मजाक अपनी जगह है, लेकिन यह बहुत ही बेहद गंभीर मामला है। टैक्स का पैसा हमारा, गाड़ी कमाई से दिए गए उस पैसे से भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार अपना तिजोरियां भर रहे हैं। और जब यह पुल टूटते हैं, तब जान भी हम ही टैक्स पेयर ही देते हैं। बक्सर का यह ओवरब्रिज चिक चिक कर कह रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है। हमारी मांग है कि इस पूरे मामले को हाई लेवल जांच हो, ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द हो और दोषी अधिकारियों को तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। आप इस 26 करोड़ के पुल कांड पर क्या सोचते हैं? क्या दोषियों को सजा मिलेगी या मामला फाइलों में दब जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह बक्सर से लेकर के पटना और दिल्ली के गलियारों तक गुजे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय